वैसी गायिका अभी दूसरी नहीं है बिहार में, और वो पद्म भूषण है। बिहार की स्वर को हाँ, कहा जाता अब वो अपने स्तर की ही गीत गाती हैं। 9 गीत उनके लिए लिखे हैं, चार भोजपुरी गीत, 5 मैथिली गीत छठ का। अब साथ में तो काम के रहे हैं, उनके लिए लिखे हैं। क्या कुछ मतलब उनकी खास बातें हैं? खास बातें यही है कि दुनिया कितना भी विकृत हो जाए, हम अपनी मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ें। हम लोग गायिका हैं तो दुनिया के किसी कोने में जाए तो हमारे गीत से जो जितना लोग प्रभावित हों, वो उतनी ही मेरी बातों से प्रभावित हों, उतने ही मेरे व्यवहार से प्रभावित हों, उतना ही मेरे आचरण से प्रभावित हों। इसको शारदा सिन्हा ने जो जिया, वो आने वाली गायिका की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। केलवा के पात पर उगेलन सूरज, मल झांके झुके, हे करेली छठ बरतिया से जाके झुके। छठ पूजा हो और शारदा सिन्हा जी के गाने न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उनके गाने के बिना जो है छठ पर्व जो है अधूरा माना जाता है। उनके साथ काम करने वाले, उनके लिए लिखने वाले, गाने लिखने वाले जो लेखक कह लीजिए, गाना भी गाते हैं, ये इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे शारदा सिन्हा जी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी कहिए। क्या नाम हुआ सर आपका पूरा? मेरा नाम हुआ हृदय नारायण झा। आपकी बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप शारदा सिन्हा जी के साथ काम करते थे। शारदा सिन्हा जी के लिए मैंने गीत लिखे हैं। हाँ। काम मैंने नहीं किया है, वही गीत लिखने का काम किया। हाँ, तो वो गीत लिखा मैंने, 9 गीत उनके लिए लिखे हैं। चार भोजपुरी गीत, 5 मैथिली गीत छठ का। हाँ, इसके अलावा भी गीत लिखे, विवाह का 3 गीत लिखे उनके लिए, कमरिया का 3 गीत लिखे, इतने गीत उनके लिए लिखे। इसको मिला दीजिएगा तो 15 गीत उनके लिए मैंने लिखा। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी आप? हाँ, लिखा। इस बार जैसे आया है ना, नया आया है एक गीत आपको, छठ के व्रत बड़ा पावन, वो भी मैंने लिखा है। कितने सालों से आप मतलब लिखने का काम कर रहे हैं गाने? लिखने का काम तो आप कहना चाहिए कि हम 25-30 साल से कर रहे हैं। 25-30 साल से इसी फील्ड में हैं? नहीं, फील्ड हमारा बहुत है। हमारा है, मैं योग अभ्यासी हूँ। मैं बिहार सरकार के बिहार राज्य संस्कृत अकेडमी में मैंने नौकरी की है। अब मैं रिटायर कर गया हूँ। गीत में लिखता रहा हूँ। आकाशवाणी का मैं गायक कलाकार भी हूँ 34 वर्षों से। मेरा एक फील्ड नहीं है। सिर्फ लिखते हैं या गाते भी हैं आप? गाते भी है। गाते भी हैं? तो पटना रेडियो के हम कलाकार हैं। हाँ, तो गाते हैं। 1-2 लाइन गा दीजिए सर। दुखबा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेलू मनसा, सुनल हमरो सुन ली पुकार। ये गीत लगा है। ये आपने जो? हाँ, बिल्कुल, अभी जो जारी हुआ है। हाँ, इसके अलावा भी और कौन कौन से गाने आपने? हाँ, रिलीज हुआ है इस बार। एक सागर सरगम म्यूजिक की तरफ से एक रिलीज हुआ है, वो भोजपुरी सोहर के धुन में मैंने छठ गीत लिखा है कि छठ के व्रत बड़ा पावन, मनसा पुरावन हो, बरतिन निर्मल होके छठ बरत में सूरज आराधेली हो। जितना अच्छा आप लिखते हैं उससे अच्छा आप गाते भी हैं। जी गाते थे। आपके गाने भी आए हैं? हाँ, गाने हैं। कुछ संस्कृत के हैं, कुछ मैथिली के हैं, कुछ हिंदी के भी गीत हैं मेरे गाए हुए। लेकिन हम प्रोफेशनल रूप में गाने के फील्ड में नहीं उतरे। हम लिखते हैं, कैमरे के पीछे आप रहे हैं। कैमरे के पीछे रहे हैं अभी तक। तो ये कहिए कि शारदा जी के लिए लिखे, तो ये हम एक सौभाग्य मानते हैं कि उनके लिए लिखा उन्होंने। सौभाग्य मानते हैं? इसलिए लिखे कि वैसी गायिका अभी दूसरी नहीं है बिहार में, और वो पद्म भूषण है। बिहार की स्वर को हाँ, कहा जाता है। अब वो अपने स्तर की ही गीत गाती हैं। वो अपने मन के हिसाब से जो गीत नहीं होता वो गीत वो नहीं गाती हैं। जैसे कि कुछ लोग अश्लील गीत गा देते हैं। हाँ,
अश्लील गीत की तो बात छोड़िए, जो संस्कार और संस्कृति से बाहर का शब्द भी उनको बर्दाश्त नहीं है। शारदा सिन्हा जी को। बिल्कुल। अब साथ में तो काम के रहे हैं, उनके लिए लिखे हैं, क्या कुछ मतलब उनकी खास बातें हैं? खास बातें यही है कि दुनिया कितना भी विकृत हो जाए, हम अपनी मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ें। हम लोग गायिका हैं तो दुनिया के किसी कोने में जाए तो हमारे गीत से जो जितना लोग प्रभावित हों, वो उतनी ही मेरी बातों से प्रभावित हों, उतने ही मेरे व्यवहार से प्रभावित हों, उतना ही मेरे आचरण से प्रभावित हों, उतना ही मेरे चरित्र और व्यक्तित्व से प्रभावित हों, ऐसा मानना है। हाँ जी। इसको शारदा सिन्हा ने जो जिया, वो आने वाली गायिका की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उनका एक पहला छठ गीत था, पहले वो तो पहला नहीं था, वो तो हम 2016 में लिखे हैं और उससे पहले 20 साल से उनके लिए गीत लिख रहे हैं। ये 2016 में लिखे। उनका पहला छठ गीत कौन सा था जो उन्होंने गाया था? पहला छठ गीत तो वो अपना गाई थी, केलवा के पात पर जो आप सुनते हैं, ये सब चीज़ था पारंपरिक गीत में। अच्छा। अब मेरा लिखा हुआ पहला गीत गाई 20 साल पहले, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहिंची, ओहि गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। ये मैंने पहला गीत लिखा उनके। छठ पर्व चल रहा है अभी, केलवा के पात पर भी एक बार गा दीजिए। नहीं, वो तो उनका है, वो तो आप गा दीजिए, गाने में क्या है, आपकी आवाज में सुन लेंगे। केलवा के पात पर उगेलन सूरज, मल झांके झुके, हे करेली छठ बरतिया से जाके झुके। मतलब शौक से गाते हैं, लिखते हैं या? हाँ बिल्कुल, शौक से ही है मेरा। शौक से? हाँ, कोई प्रोफेशनल अभी तक तो नहीं हुआ है। बच्चों को सिखाते भी हैं क्या, अगर कोई सीखना चाहे? आप इतना अच्छा लिखते हैं। हाँ तो देखिए, मेरे डिसिप्लिन में, मेरे अनुशासन में, लोकगीत की मर्यादा की सीमा में जो सीखना चाहेगा उसको हम सिखाएंगे, जो मर्यादा में रह के सीखना हाँ। चाहे। अल्लाह कोई ये यदि हमको इसके बदले कोई कहेगा कि नहीं आपको पैसा से मतलब है, बोलिए, आपको फीस हम दे देंगे, लेकिन हम जो सीखना चाहते हैं सिखा दीजिए, गा दीजिए। तो उनके लिए हमारे पास न टाइम है न सिखाने के लिए हमको हुनर है। हाँ। अब उनको नहीं सिखाएंगे, नहीं सिखाइएगा? कितना बिल्कुल भी नहीं। पैसा दे दे? कोई पैसा का कोई महत्व नहीं है यहाँ ना। यहाँ मेरा ये कहना है कि आज जितना भी अश्लील गीत चल रहा है, वो गीतकार किसको गाली दे रहा है? स्त्री में जो है वो क्या है, 4 ही संबंध है ना, कोई माँ है, कोई बहू है, कोई बेटी है, कोई बहन है, 5वां तो कोई संबंध है नहीं। तो हम जब गीत लिखेंगे तो इसी 4-5 संबंध के लिए लिखेंगे ना। इसके अलावा काकी है, नानी है, दादी है, बुआ है, सब है, तो सब तो संबंध में है ना। तो हम संबंध, लोकगीत का मतलब क्या है? लोक संबंध को गाना। तो लोक संबंध को हम वही गाएंगे जो हमारे लोक संबंध से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब के जो नए गायक है वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, अश्लीलता फुहड़ता परोसे जा रहे हैं। तो वो अपने माँ बहन के लिए न परोस रहा है, उसमें उसकी माँ बहन नहीं है। हम किसी स्त्री के बारे में कुछ कीचड़ उछाल दिए, पहला कीचड़ किस पर पड़ा? मेरी माँ बहन पर पड़ेगा ना। हम यदि अच्छा चीज़ आपके सामने बोल रहे हैं तो आप फील कीजिएगा ना कि गुरुजी अपनी बेटी के प्रति यही भावना रखते होंगे, हमको जब बेटी जैसे समझे तो उसके प्रति भी ये भावना रखते होंगे। तो जब गायक और गीतकार ये सोचेगा कि मेरे कलम से जो बात निकलेगी किसी कलाकार के मुंह से लोगों के कान तक जाएगी, तो उसका अच्छा असर पड़ेगा, उससे उसके जीवन में उन्नति होगी, उसका शुभ होगा, फल उसको शुभ मिलेगा जीवन का, तो भगवान मुझे आशीर्वाद देगा, ये फीलिंग रहेगा तो क्या अश्लील गीत लिखेगा। छठ पूजा को कितना मानते हैं? छठ पूजा को मानते हैं यही कि छठ पूजा बिहार का गौरव है और आस्था का सबसे बड़ा मर्यादा है। आज भी पटना का छठ देख करके देश दुनिया के लोगों को लगेगा कि सतयुग त्रेता में जो राम राज्य की कल्पना होती थी, सबका सब शुभचिंतक हो, वो सबका सब शुभचिंतक और छठ व्रती की सेवा में आज देख लीजिए कि हमारा बिहार सरकार का सत्ता और शासन, सरकार और प्रशासन समाज के साथ मिल कर के छठ व्रती की जो सेवा में लगा हुआ है, जिस रूप में भारतवर्ष में कहीं नहीं दिखाई देगा। बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपने शारदा सिन्हा जी के लिए गाने लिखे हैं। बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि वैसी
गायिका जो पूरे देश की चहेती है, देश में लोकप्रिय है, और वो मेरे गीत की लोकप्रियता भी बढ़ी। उन्होंने गाया, मेरे लिखे हुए गीत लोगों को अच्छा लगा, तो ये भी मेरा सौभाग्य है ना। मेरे लिखे शब्द लोगों को अच्छा लगा उनके स्वर में, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। हमारे साथ हृदय नारायण झा जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इन्होंने शारदा सिन्हा जी के लिए गाने लिखे, गीत लिखे। बाकी आप पूरी वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।